दोस्तों, एक समय की बात है कि एक इलाके में पुलिस बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही थी। तभी इस बीच एक नया जिला कलेक्टर बन के आता है। उसके बाद जिला कलेक्टर ने उसको सुधारने का उपाय सोचता है और अपना ही भेष बदल के एक साइकिल पर टोकरी और मछली लेकर चल पड़ता है। इस तरह से मछली वाला का रूप के पुलिस वाला के पास पहुंच जाता है और पुलिस वाला लगता है बदतमीजी करने बोलता है कि साइकिल का लाइसेंस दिखाओ, नहीं तो पैसे 2 हफ्ते निकालो, बहुत सारे बात बोलने लगता है जिला अधिकारी को। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। राजवीर सिंह एक ईमानदार और मेहनती अधिकारी ने हाल ही में अपने जिले के कलेक्टर का पद संभाला था। उनकी छवि एक दृढ़ निश्चय और जनता के कोर हित में काम करने वाले अधिकारी की थी। लेकिन उनके नए कार्य क्षेत्र में स्थिति इतनी सरल नहीं थी। शहर में भ्रष्टाचार का गहरा जाल फैला हो। सरकारी कार्यालयों से लेकर सड़कों तक हर जगह रिश्वतखोरी और अत्याचार की कहानियां सुनाई देती थी। खासकर पुलिस कर्मियों की दबंगई की घटनाएं आम थी। राजवीर ने अपनी शुरुआती बैठक में ही अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया था कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हालांकि यह संदेश कागजों पर तो प्रभावी लगा, लेकिन असल जिंदगी में चीजें अलग थी। जब उन्हें शिकायतें मिलने लगी कि पुलिसकर्मी गरीब रेहड़ी पटरी वालों, दुकानदारों और राहगीरों से अवैध वसूली कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। एक दिन यशराज ने फैसला किया कि वे खुद हालात का जायजा लेंगे। केवल कागजी रिपोर्ट पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें सच में अपने जिले के लोगों की मदद करनी है, तो उन्हें लोगों की वास्तविक समस्याएं समझनी होंगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। वह अपनी पहचान छुपाकर जमीनी स्तर पर सच्चाई जानने जाएंगे। इस योजना के तहत यशराज ने खुद को एक आम मछली बेचने वाले के रूप में तैयार करने का सोचा। उन्होंने एक साधारण धोती कुर्ता पहना, जिसे उन्होंने जानबूझकर पुराना और मैला बनाया। उन्होंने अपने चेहरे को पहचानने से बचाने के लिए नकली दाढ़ी मूछ लगाई, मछलियों से भरी एक बांस की टोकरी ली और एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर रात के समय बाजार की ओर निकल पड़े। यशराज ने अपने भरोसेमंद ड्राइवर रमेश को यही योजना समझाई। रमेश ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यशराज ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं एक कलेक्टर होते हुए अपनी जनता के दर्द को नहीं समझ सकता, तो मेरी कुर्सी का कोई मतलब नहीं। जब वे बाजार की ओर बढ़े तो रास्ते में उन्होंने देखा कि किस तरह छोटे दुकानदार और ठेले वाले पुलिस के डर से अपना सामान समेट रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी बड़े आराम से उनसे पैसे वसूल रहे थे। यशराज ने यह सब चुपचाप देखा और सोचने लगे, क्या वाकई यह वही देश है जहां पुलिस जनता की सेवा करने के लिए है। एक बूढ़ा सब्जी वाला जो मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, पुलिस कर्मियों से गिड़गिड़ा रहा था, साहब, मेरी कमाई पहले ही बहुत कम है, मुझे मत लूटिए, मैं अगले हफ्ते कुछ पैसे दूंगा। वह विनती कर रहा था, लेकिन पुलिस कर्मी उसे धमका रहे थे, अगर पैसा नहीं है तो यहाँ बैठने का भी हक नहीं, चलो हटाओ अपना ठेला। यशराज के भीतर का गुस्सा उफान मार रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। वे जानते थे कि अगर उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया तो उनकी असली पहचान सामने आ जाएगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पुलिसकर्मी न केवल पैसे ले रहे थे, बल्कि जिन लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, उन्हें थप्पड़ मारकर चुप करा दिया गया। यह नजारा उनके लिए चौंकाने वाला था। उस रात यशराज ने अपने कमरे में बैठकर इस पूरे अनुभव के बारे में सोचा। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, रमेश, हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मैं जनता को इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कलेक्टर नहीं, बल्कि उनका सेवक बनकर काम करूंगा। अगली सुबह यशराज ने बीती रात के अनुभव को गहराई से सोचा। वे जानते थे कि जो उन्होंने देखा वह जिले की केवल एक झलक थी। असलियत इससे भी अधिक भयानक हो सकती थी। उन्होंने अपने दिन का अधिकांश समय जनता से जुड़ी शिकायतों को पढ़ने में बिताया। प्रत्येक शिकायत पुलिस की बेईमानी और दबंगई की पुष्टि कर रही थी, लेकिन यशराज को एक ही अनुभव काफी नहीं लगा। हालांकि यह संदेश कागजों पर तो प्रभावी लगा, लेकिन असल जिंदगी में चीजें अलग थी। जब उन्हें शिकायतें मिलने लगी कि पुलिसकर्मी गरीब रेहड़ी पटरी वालों, दुकानदारों और राहगीरों से अवैध वसूली कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। एक दिन यशराज ने फैसला किया कि वे खुद हालात का जायजा लेंगे। केवल कागजी रिपोर्ट पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें सच में अपने जिले के लोगों की मदद करनी है, तो उन्हें लोगों की वास्तविक समस्याएं समझनी होंगी। इस बार उन्होंने सोचा कि दिन के उजाले में खुद को उसी मछली वाले के भेष में सड़कों पर ले जाकर और अधिक जानकारी जुटाए। दोपहर का समय था।
यशराज ने फिर वही पुरानी फटी धोती और कुर्ता पहना, चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछें लगाई और मछलियों से भरी टोकरी उठाकर साइकिल पर सवार हो गए। इस बार उन्होंने अपना भेष और साधारण बना लिया ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। जैसे ही वह बाजार पहुंचे, उन्होंने देखा कि पुलिसकर्मी खुलेआम लोगों से वसूली कर रहे थे। एक छोटी दुकान पर एक पुलिसकर्मी आराम से बैठा था, जबकि दुकानदार उससे मिन्नतें कर रहा था। साहब, इस हफ्ते कमाई बहुत कम हुई है, अगले हफ्ते मैं आपकी पूरी रकम दे दूंगा। दुकानदार गिरगिरा रहा था। पुलिसकर्मी ने गुस्से से कहा, यहाँ दुकान चलानी है तो पैसे देने पड़ेंगे, वरना तुम्हारा ठेला उठा ले जाऊंगा। यशराज ने यह सब देखा और चुपचाप वहां से गुजर गए। वह जानते थे कि अब उनका सामना सीधे इन पुलिस वालों से होने वाला है। जैसे ही यशराज मुख्य तिराहे पर पहुंचे, 3 कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। अरे ओ मछली वाले, यहाँ कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक ने कड़क आवाज में कहा। यशराज ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहब, बाजार में मछली बेचने जा रहा हूं। पुलिसकर्मियों ने उसकी साइकिल की तरफ देखा। एक ने कहा, लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस? यशराज ने थोड़ा चौंकने का नाटक किया। हाँ, मछली बेचने के लिए यहाँ लाइसेंस चाहिए। अगर नहीं है तो हमें चाय पानी के लिए कुछ देना पड़ेगा, दूसरे पुलिसकर्मी ने कहा। यशराज ने जवाब दिया, साहब, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस पेट पालने के लिए यह काम करता हूं। इस पर तीसरे पुलिसकर्मी ने गुस्से से कहा, गरीब है तो सड़क पर क्यों बैठता है? चल, थाने चल, वहीं सिखाएंगे तुझे कानून का मतलब। पुलिसकर्मियों ने उनकी साइकिल खींच ली। यशराज ने शांत बने रहने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी। यहां आकर बिना पैसे के धंधा करेगा, लगता है तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, एक पुलिसकर्मी ने कहा और यशराज को धक्का दे दिया। उनकी मछली की टोकरी जमीन पर गिर गई, सारी मछलियां सड़क पर बिखर गई। यशराज ने अपनी नाराजगी को छिपाते हुए कहा, साहब, ये मत कीजिए, मैं बहुत गरीब हूं। लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने यशराज को गालियां दी और धमकाया कि अगर अगली बार पैसे लेकर नहीं आए तो उनका सारा सामान जब्त कर लेंगे। इस पूरे प्रकरण ने यशराज की आंखें खोल दी। उन्हें समझ में आ गया कि किस तरह से गरीब और असहाय लोग रोजाना इस अन्याय का शिकार हो रहे हैं। वे अंदर से गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छुपाए रखने का नाटक जारी रखा। जब पुलिसकर्मी चले गए तो यशराज ने बिखरी हुई मछलियां उठाई और टोकरी में रखी। वह उस स्थान से आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में यह सवाल गूंज रहा था, अगर मैं कलेक्टर होते हुए इस बदसलूकी को सहन नहीं कर सकता तो एक आम आदमी इसे कैसे सहन करता होगा। रात को अपने घर लौटते समय यशराज ने इस अनुभव को अपने ड्राइवर रमेश के साथ साझा किया। साह, यह तो रोज की बात है, यहाँ हर पुलिस वाला यही करता है, रमेश ने कहा। लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या यह स्थिति कभी बदल सकती है? यशराज ने पूछा। साहब, समाधान तो आप ही निकाल सकते हैं, लोग आपसे उम्मीद करते हैं, लोग आपसे उम्मीद करते हैं, रमेश ने जवाब दिया। यशराज ने उसी रात अपने कार्यालय में बैठकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है कि वे इन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को सबक सिखाएं। दूसरे दिन यशराज ने तय किया कि वह एक बार फिर भेष बदल कर इलाके में जाएंगे, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य केवल देखना नहीं, बल्कि पुलिस के रवैये को और गहराई से समझना था। उन्होंने अपना वही मछली वाले का रूप धारण किया और शहर के व्यस्त इलाके की ओर चल पड़े। जैसे ही यशराज मुख्य बाजार की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें सड़क के किनारे एक पुलिस बैरिकेड दिखा। 3 पुलिसकर्मी वहां खड़े थे और हर आने जाने वाले से वसूली कर रहे थे। रुको, उनमें से एक पुलिसकर्मी ने यशराज को इशारा किया। साइकिल पर मछली लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। यशराज ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, बाजार में मछलियां बेचने जा रहा हूं। यशराज ने थोड़ी घबराहट का नाटक करते हुए कहा, साहब, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, ये सब मेरे परिवार के पेट भरने के लिए है। पुलिसकर्मी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने गुस्से में कहा, गरीब हो तो क्या कानून तोड़ोगे? यहां मछली बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, अगर नहीं है तो जुर्माना देना पड़ेगा। यशराज ने विनम्रतापूर्वक कहा, साहब, जुर्माना देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सच में बहुत गरीब हूं। यह सुनकर दूसरा पुलिसकर्मी, जो अब तक चुप था, बोल उठा, पैसे नहीं है तो क्या मुफ्त में धंधा करेगा? चल थाने, वहीं सिखाते हैं गरीबों को कानून। पुलिसकर्मियों ने उसकी साइकिल खींच ली और मछली की टोकरी जमीन पर गिरा दी। मछलियां उस सड़क पर बिखर गईं जिनका यशराज ने बड़ी मेहनत से इंतजाम किया था।
यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं चलता। तीसरे पुलिसकर्मी ने कहा। यशराज को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अगली बार पैसे लेकर आऊंगा, यशराज ने विनम्रता से कहा। पुलिसकर्मी हंसते हुए बोले, अब तो दंड भी देना होगा, पैसे नहीं है तो यह सामान जब्त कर लेते हैं। यह सब देखकर यशराज का दिल भर आया। वे सोचने लगे, अगर मेरे जैसे शिक्षित और साहसी व्यक्ति को यह सब सहना पड़ रहा है, तो उन गरीब, अनपढ़ और असहाय लोगों का क्या होता होगा, जो हर दिन इन जैसे लोगों के शोषण का शिकार बनते हैं। वे जानते थे कि यह केवल कुछ पुलिसकर्मियों का व्यवहार नहीं था, बल्कि एक पूरी प्रणाली का हिस्सा था। पुलिसकर्मियों ने उनकी साइकिल और टोकरी जब्त कर ली और उन्हें बिना पैसे के वापस जाने को मजबूर कर दिया। यशराज खाली हाथ घर लौटे, लेकिन उनका इरादा और मजबूत हो चुका था। उन्होंने इस घटना को सबक के रूप में लिया और अब एक ठोस योजना बनाने का विचार किया। रात को अपने सरकारी निवास पर लौटने के बाद यशराज ने अपने सचिव और कुछ विश्वासपात्र अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे जिले में जो कुछ हो रहा है वह बेहद गंभीर है। हमें इसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने तय किया कि अगले दिन वे जिला पुलिस अधीक्षक एसपी को बुलाकर पूरी घटना का ब्यौरा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भेष में हुए अनुभवों की तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे, जिन्हें वे सबूत के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। रात भर यशराज ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। वे जानते थे कि सिर्फ एक यहाँ दो पुलिसकर्मियों को सजा देने का मामला नहीं था, यह पूरे सिस्टम में सुधार लाने का सवाल था। यह लड़ाई मुश्किल होगी, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन इसे लड़ना जरूरी है। अगले दिन सुबह होते ही यशराज ने अपने सचिव को बुलाया और जिला पुलिस अधीक्षक एसपी को तुरंत कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होने का संदेश भिजवाया। संदेश सख्त था, यह एक आपात बैठक है, कृपया अपनी पूरी टीम के साथ आए। एसपी अरविंद शर्मा, जो कई वर्षों से इस जिले में, उन्होंने सुना था कि कलेक्टर साहब बेहद सख्त और ईमानदार है, लेकिन इस प्रकार की आपातकालीन बैठक का कारण समझ नहीं पा रहे थे। दोपहर में एसपी अरविंद अपनी टीम के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां पहले से ही यशराज गंभीर मुद्रा में उनका इंतजार कर रहे थे। यशराज ने विनम्रतापूर्वक कहा, साहब, जुर्माना देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सच में बहुत गरीब हूं। यह सुनकर दूसरा पुलिसकर्मी, जो अब तक चुप था, बोल उठा, पैसे नहीं है तो क्या मुफ्त में धंधा करेगा? चल थाने, वही सिखाते हैं गरीबों को कानून। पुलिसकर्मियों ने उसकी साइकिल खींच ली और मछली की टोकरी जमीन पर गिरा दी। मछलियां उस सड़क पर बिखर गई जिनका यशराज ने बड़ी मेहनत से इंतजाम किया था। यहां मुफ्त में कुछ नहीं चलता। तीसरे पुलिसकर्मी ने कहा। यशराज को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अगली बार पैसे लेकर आऊंगा, यशराज ने विनम्रतापूर्वक कहा। पुलिसकर्मी हंसते हुए बोले, अब तो दंड भी देना होगा, पैसे नहीं है तो यह सामान जब्त कर लेते हैं। यह सब देखकर यशराज का दिल भर आया। वह सोचने लगे, अगर मेरे जैसे शिक्षित और साहसी व्यक्ति को यह सब सहना पड़ रहा है, तो उन गरीब, अनपढ़ और असहाय लोगों का क्या होता होगा, जो हर दिन इन जैसे लोगों के शोषण का शिकार बनते हैं। वह जानते थे कि यह केवल कुछ पुलिसकर्मियों का व्यवहार नहीं था, बल्कि एक पूरी प्रणाली का हिस्सा था। पुलिसकर्मियों ने उनकी साइकिल और टोकरी जब्त कर ली और उन्हें बिना पैसे के वापस जाने को मजबूर कर दिया। यशराज खाली हाथ घर लौटे, लेकिन उनका इरादा और मजबूत हो चुका था। उन्होंने इस घटना को सबक के रूप में लिया और अब एक ठोस योजना बनाने का विचार किया। रात को अपने सरकारी निवास पर लौटने के बाद यशराज ने अपने सचिव और कुछ विश्वास पात्र अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे जिले में जो कुछ हो रहा है वह बेहद गंभीर है, हमें इसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने तय किया कि अगले दिन वह जिला पुलिस अधीक्षक एसपी को बुलाकर पूरी घटना का ब्यौरा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भेष में हुए अनुभवों की तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे, जिन्हें वह सबूत के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। रात भर यशराज ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। वह जानते थे कि यह सिर्फ एक या दो पुलिसकर्मियों को सजा देने का मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम में सुधार लाने का सवाल था। यह लड़ाई मुश्किल होगी, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन इसे लड़ना जरूरी है। अगले दिन सुबह होते ही
यशराज सिंह ने अपने सचिव को बुलाया और जिला पुलिस अधीक्षक एसपी को तुरंत कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होने का संदेश भिजवाया। संदेश सख्त था, यह एक आपात बैठक है, कृपया अपनी पूरी टीम के साथ आए। एसपी अरविंद शर्मा, जो कई वर्षों से इस जिले में तैनात थे, थोड़ा असमंजस में थे। उन्होंने सुना था कि कलेक्टर साहब बेहद सख्त और ईमानदार है, लेकिन इस प्रकार की आपातकालीन बैठक का कारण समझ नहीं पा रहे थे। दोपहर में एसपी अरविंद अपनी टीम के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां पहले से ही यशराज गंभीर मुद्रा में उनका इंतजार कर रहे थे। बैठिए अरविंद जी, यशराज ने सीधे शब्दों में कहा। धन्यवाद सर, आपने इस आपात बैठक के लिए बुलाया है। क्या मामला है? एसपी ने पूछा। यशराज ने बिना भूमिका बांधे अपना ब्रीफ केस खोला और उसमें से कुछ तस्वीरें और वीडियो निकाले। यह वही सबूत थे जिन्हें उन्होंने अपने मछली वाले भेष में इकट्ठा किया था। अरविंद जी, यह आपके विभाग के कर्मचारियों का काम है, यशराज ने कहा और वीडियो चलाया। जैसे ही वीडियो चला, कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो में स्पष्ट रूप से कर्मी लोगों से अवैध वसूली करते, उन्हें धमकाते और उनका सामान जब्त करते दिख रहे थे। यशराज के साथ हुई बदसलूकी भी वीडियो में कैद थी। एसपी अरविंद का चेहरा पड़ गया। उन्होंने झिझक हुए कहा, सर, मुझे नहीं पता था कि हमारे विभाग में ऐसा कुछ हो रहा है। मैं इस मामले की तुरंत जांच करवाऊंगा। यशराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह केवल जांच का मामला नहीं है अरविंद जी, यह व्यवस्था में सुधार का सवाल है। यह पहली बार नहीं हुआ और अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो यह आखिरी बार भी नहीं होगा। यशराज ने एसपी से कहा कि वह उन पुलिस कर्मियों की पूरी सूची तैयार करें जो सीधे तौर पर इस भ्रष्टाचार में शामिल है। मैं चाहता हूं कि आप यह सूची 24 घंटे के भीतर मेरे सामने रखें और जो पुलिसकर्मी दोषी पाए जाए उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। उन्होंने आदेश दिया। एसपी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैं इस पर तुरंत काम शुरू करता हूं। जैसे ही यह आदेश जारी हुआ, पूरे जिले में हड़कंप बच गया। पुलिस विभाग में हर कोई जानता था कि कलेक्टर साहब ने खुद भेष बदलकर सच्चाई को उजागर किया है। भ्रष्ट पुलिसकर्मी डरे हुए थे और ईमानदार कर्मचारी राहत महसूस कर रहे थे। यशराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें उन्होंने जनता को संबोधित किया। यह हमारे जिले की सच्चाई है। उन्होंने वीडियो फुटेज दिखाते हुए कहा, यह सबूत इस बात का प्रमाण है कैसे आम आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका समर्थन किया। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि उनका एक नेता है जो वास्तव में उनके लिए खड़ा हो रहा है। एसपी अरविंद ने अगले दिन दोषी पुलिस कर्मियों के नाम की सूची तैयार की और उनमें से 6 को तुरंत निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक समिति का गठन किया जो पुलिस थानों में होने वाली शिकायतों की निगरानी करेगी। यशराज ने आदेश थाने में एक शिकायत पेटी लगाई जाए जिसमें जनता अपनी समस्याओं को सीधे लिखकर डाल सके। इसके अलावा उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की जिसमें उन्हें यह सिखाया जाएगा कि वे जनता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, या हमारे चैनल को लाइक करें, या वीडियो को शेयर करें, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।